बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। पीपीएससी की आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो है हमारे पहले बातें चल जाती हैं कि कौन सा काम जो है पहले हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, पीपीएससी ने जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस का ओल्ड केस की 48 जॉब थी उसके बारे में। 48 जॉब जो ओल्ड केस था जनाब, उसके बारे में आप तमाम लोगों ने ध्यान में रखना है कि उसके बारे में सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि बहुत सी बातें चल रही हैं कि उनकी रिक्वेजिशन जो है वापस हो गई थी और उसके बाद जो है दोबारा जो है वो सीटें आ रही हैं। नहीं मतलब उसमें ऐड होंगी, कुछ और मजीद आएंगी। तो इसलिए तमाम लोग जनाब याद रखिएगा कि अथेंटिक न्यूज़ जो होती है ना उसके ऊपर फॉलो किया करें जब तक पीपीएससी की तरफ से या कोई नोटिस नहीं आता। ये देखने पेपर इज पेंडिंग आ रहा है यहाँ पर, और ये 2020 में आई थी, 48 सी थी। पीपीएससी की इस एड के मुताबिक जो 2020 में आई थी, एडवर्टाइज नंबर 5, इस एड के मुताबिक तमाम लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है जनाब कि इसमें एज लिमिट 30 साल थी 2020 में। अब जिस बंदे की उस वक्त 30 साल पूरी थी अब उसकी 35 साल हो चुकी है। क्या नई ऐड में क्या ये आप लोगों को जो है चांस मिलेगा कि आप लोगों को ये मतलब है कि एज रिलैक्सेशन मिल जाए? तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये दोबारा ही मतलब जस्ट पेपर ही होगा। अगर नई जॉब आ रही है तो वो सिरे से आएंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ये वाले लोग जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, यहाँ पे देख लें कि 57,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो ये लोग तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे। हम तो उस वक्त पूरे थे, हमारी ये तो पूरी थी। तो ये तो पीपीएससी का जनाब, पीपीएससी एंड पे जनाब नाकामी हुई है कि जनाब पेपर उन्होंने नहीं लिया टाइम पे। तो इस बारे में वो इस बात पे वो हकीकत में इस बात से वो सच्चे भी हैं, सच्चे भी साबित होते हैं। तो लिहाजा ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा। बहरहाल आयरो चेंजिंग हो रही है जनाब, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, एसटीओ के ऊपर बात करेंगे जनाब। एसटीओ जनाब आप जानते हैं कि बिल आखिर पेपर जो पोस्टपोन हो रहा था बार बार, वो पेपर हो गया। 1 और 2/11 को पेपर हो गया जनाब। 1 और 2 नवंबर यानी 11 मंथ और 2025 को हो गया। अब आगे क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो पेपर देखे हैं जनाब, सिर्फ हम ये समझें कि जनाब सैटरडे वाला दिन जो है पेपर, जो मॉर्निंग का पेपर था वो इजी था, या फिर सैटरडे का इवनिंग का इजी मुश्किल था, या बाकी मुश्किल थे। मैं समझता हूँ कि सारे 4 ग्रुप जो थे, 4 के 4 ग्रुप का पेपर ही मुश्किल था। और उसके अंदर कंसेप्चुअल थे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर है, वो उसने जवाब सही दिया होगा। अब इसमें जो 79,000 है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 20,000 करीब लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपेयर ही नहीं हुए। बाकी जो मेरा एक ज़ाती आइडिया है जनाब, 10,000 से लेकर 15,000 के दरमियान लोग पास हो रहे हैं, जस्ट 40 नंबर वाले। उसके बाद उनका इंग्लिश ऐसे और जनरल नॉलेज का पेपर होगा। इंग्लिश ऐसे और जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा, जो तहसीलदार में लगाया गया है, जिसका जी के पास होगा उसी का पेपर चेक किया जाएगा। सेम इसमें भी ये कंडीशन हो सकती है जनाब, तमाम लोग एक बात ध्यान में रख लें। अब यहाँ पे इसका जो मेरिट कितना बनेगा, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके इस पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं लॉ में, कोई बात नहीं, आप मेहनत करें। 40 नंबर लेने के बावजूद भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कैसे? अगर आप जनरल नॉलेज में 70 नंबर ले लेते हैं, 70 और 40 कितने हो गए? 110। और इंग्लिश ऐसे में पासिंग मार्क्स 40 है, उधर भी सिर्फ 40 ले लेते हैं, तो फिर आपके नंबर कितने हो जाएंगे? आपके 150। इसका मेरिट 150 ही बनेगा, क्योंकि जो हालात ला ने किए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 150 नंबर वाला इंटरव्यू में बैठा होगा। तो जनाब तमाम लोग अपने, चाहे नंबर आपके 40 भी आ गए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ तैयारी के ऊपर फोकस करें। आप फुल तैयारी करें ताकि आपका नाम जो है लिस्ट में आना चाहिए। ये एक अच्छी जॉब है, ठीक है। बाकी पीपीएससी के आज की जो अपडेट्स हैं, पीपीएससी ने जनाब रिटन रिजल्ट का ऐलान किया है। इसमें पीपीएससी की जानिब से जनाब 8 रिजल्ट आज दिए गए हैं। जूनियर क्लर्क जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजनपुर में, और इसी तरह जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, असिस्टेंट कंट्रैक्ट हो गया, सर्विस हो गया, सिविल हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर सी हो गया, और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर कंट्रैक्ट बेस। तो ये जनाब हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये 8 रिजल्ट पीपीएससी ने आज दिए हैं। और पीपीएससी की जानब से फाइनल रिजल्ट कोई नहीं हुआ। पीपीएससी इंशाल्लाह ताला कल तक अपडेट करेगा प्लानर को, अगर पीपीएससी ने 16 और 15 नवंबर, 15-16 नवंबर को पेपर लेना हुआ तो ये यानी कि कल तक अपडेट कर लेगा। कल प्लानर अपडेट हो जाएगा। अगर उन्होंने पेपर प्लान किया है यानी कि 15 को और 16 नवंबर को, आई माइट बी पॉसिबल कि पेपर 15-16 की बजाय जनाब हो सकता है उससे भी अगले एतवार को हो जाए, लाइक दैट 23-24 को हो जाए।
लेकिन मेरे ख्याल में ये 15-16 को होगा। और इसके बाद जो है 15-16 के बाद जो है नेक्स्ट हमारे सामने जो है 30 नवंबर और सॉरी 29 और 30 नवंबर को भी पेपर हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जनाब, तमाम लोग ये याद रखें कि जो एस टी ओ पीरा पीरा का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए, मतलब है 15-20 दिन के अंदर, और इसका जो टेस्ट का अगला टेस्ट हो वो जनाब दिसंबर के स्टार्ट में या नवंबर का लास्ट वीक में हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल जनाब, जो भी हमारे पास न्यूज़ आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोग जनाब हमारे चैनल को फॉलो करें, आगे शेयर करें वीडियो को, और इंशाल्लाह ताला जनाब एस डी पी के ऊपर जनरल नॉलेज का और ऐसे का 1 महीने का सेशन है हमारा। इंग्लिश ऐसे के लिए अलहदा ग्रुप होगा और जनरल नॉलेज के लिए अलहदा ग्रुप होगा। तो इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।